नमस्कार दोस्तों, आज हम राजकीय महाविद्यालय शेंद्री आए हैं कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं स्टूडेंट की, ना कि छात्र संघ के चुनाव, क्योंकि वो तो दिल्ली में होते हैं, राजस्थान में बंद है। लेकिन यहाँ जो है महाविद्यालय के परिसर के आगे जितनी गंदगी और जो बबूल की झाड़ियाँ, वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और स्वच्छ भारत के लिए एक जिम्मेदार लोगों का एक जवाब मांग रहा है। और जब हमने यहाँ महाविद्यालय के प्रशासन या जो प्रशासक उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने डीआरजे जो गर्ल्स कॉलेज के ये अधीन आती है महाविद्यालय, और हमने ईओ साहब को ये चीज़ें बताई है कि हमारे जो है परिसर के आगे गंदगी है, बबूल की झाड़ियाँ हैं और गांव के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। शुद्ध ग्रामीण बच्चे हैं और एक एजुकेशन को लेकर यहाँ आते हैं। उनके मन में बहुत से सपने हैं, लेकिन जब वो गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, उनसे पहले उनका इन गंदगी से सामना होता है। इन बबूल की झाड़ियों से जब ये गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये आता होगा कि यहाँ के प्रशासन इतने लापरवाह क्यों। आप देख सकते हैं इसके आगे एक डीपी भी है, वो भी खुली है, यानी उनके जो है आसपास दीवार होनी चाहिए या फिर कुछ कंटीली जो है तारबंदी भी होनी चाहिए। ये भी एक लापरवाही का कारण बन सकती है। लेकिन विद्यार्थी गांव के हैं और नए तो इन लोगों की सुने को। लेकिन आज हम जिस विषय पर यहाँ आए हैं, इन बच्चों से पूछेंगे, इन विद्यार्थियों से पूछेंगे, इन गंदगी, इन बबूलों से आप कब से सामना करना जो है आपको पड़ रहा है, और ये समस्या कब से है। और कई बार जो है उन्होंने मांगी भी है, लेकिन जिम्मेदार मौन है, शायद वो अनदेखा कर रहे हैं। ये समस्या कब से है? मेरा तो मतलब एडमिशन अभी हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर से आई हूँ मैं। ये समस्या मैं तो मतलब यहाँ से जाते आते हैं, मतलब देखती रहती हूँ। समस्या है मतलब यहाँ पर मैदान भी सही नहीं, खेलना चाहते बच्चे तो खेल सकते हैं, और यहाँ पर चार दीवारी तो होनी चाहिए। कभी मतलब चोरी भी हो सकती है, मतलब कैमरे पहले हुए थी चोरी वगैरह। और बबूल झाड़ियाँ और इस मतलब कॉलेज के आगे ऐसे हो सकते हैं, मतलब कोई बाहर से आए वो देखे कि ना कम से कम कॉलेज है या और कोई दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहूँ। बिल्कुल, ये वाजिब मांग है बच्ची की। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो चीज़ें बताई है, यही चोरी हुई थी, कैमरे हुए थे शायद, या कुछ चीज़ें जो लगी हुई थी हो गए, कैमरे बाद में लगवाए। लेकिन यहाँ चार दीवारी के रूप में कच्चे खंबे जो है लगाए गए हैं, और 3-4 जो है यहाँ तार खींचे गए हैं, और यही चार दीवारी है। और बबूल और गंदगी और मैदान, ये समस्या इन बच्चों की मांग है कि इसका जल्द से जल्द जो है समाधान हो। ऐसा है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से राजकीय महाविद्यालय के अंदर समस्या चल रही है, जो बबूल की झाड़ियाँ। और हमने नगर पालिका के चेयरमैन से भी बात की, एसडीओ साहब से भी बात की, पर इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और नगर पालिका के सीईओ से आज मैं मिलूंगा इस समस्याओं को लेकर। यदि समय रहते हुए इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो नगर पालिका के सीईओ का भी घेराव करेंगे, क्योंकि हमने शांति प्रिय कई बार प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारियों को इस बात के लिए बताया, परंतु वो इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये शेंद्री राजकीय महाविद्यालय वो शेंद्री उपखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है, और यहाँ सब जो बालक बालिकाएं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे भाई और बहन, सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो एक गांव ढाणी के अंतिम छोर से निकल करके इस महाविद्यालय की शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय पहुँचता है। तो यहाँ साफ सफाई को लेकर के हमने कई बार भी बताया अधिकारियों को, क्योंकि यहाँ बबूल के बड़े बड़े झाड़ियाँ, और कॉलेज के पीछे का आप बैकग्राउंड लेंगे तो वास्तविक देखेंगे एक शिक्षा के मंदिर के अंदर जो फिलहाल जो समस्याएं चल रही है, जो ये नगरपाल, मैं तो यही कहूँगा कि जो नई नगरपालिका आई है, इसके जो सीईओ है वो बहुत उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि वो एक बार कहें 2 बार कहें, और उसके बाद में भी यदि सीईओ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ भी हम इस्तीफे की मांग करते हैं। क्योंकि हम तो महाविद्यालय के छात्र शक्ति, जब भी युवा छात्र तो नहीं बोली है, तो बड़े बड़े सियासन भी हिला दिए हैं। तो ये कोई सीईओ कोई अपने आप में कोई बड़ा नहीं है। तो आज मैं सीईओ साहब से मिलूंगा, और स्टूडेंटों के यहाँ पर एक कमेटी बना करके सीईओ साहब से मिलेंगे। यदि समय रहते 4-5 दिनों के अंदर इस सब समस्या का समाधान नहीं हुआ साफ सफाई का, तो सीईओ साहब के ऑफिस का भी घेराव करेंगे ये छात्र तरुण। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भूमाराम जी ने बताया कि एक लंबे समय से इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। ये समस्या कब से है? जब से बना 3 साल से। क्या नाम है आपका? आपने यहाँ मांग की थी कि भाई ये गंदगी और ये बबूल हटाया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से
जो है यहाँ कौन सुनता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आवाज़ शायद बुलंद नहीं है और गांव के बच्चे हैं, एक आध बार बात कहेंगे और भूल जाएंगे। शायद ऐसा ही हुआ। लंबी जब से कॉलेज बनी उसके बाद पहले ग्राम पंचायत थी, फिर नगर पालिका बनी, लेकिन हाल तो वही है, गंदगी वही है। बबूल बड़े हुए हैं क्योंकि बरसात है, बबूल का जो है काम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ और भी युवा है। ये समस्या कब से है? कॉलेज शुरू हुई है तब से ये तब से ना तो यहाँ सफाई हुई है ना ये बबूल की बताई है। आपने शासन यहाँ के प्रशासन से मांग की कि भी एक मैदान की भी सुविधा की जाए। मैदान नहीं है यहाँ, साफ सफाई भी नहीं है। बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। जब से हम आते हैं वैसे कचरा पड़ा है। आपने यहाँ बताया नहीं कि सफाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है? हाँ बताइए पर होती नहीं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे सफाई करनी है? सफाई नहीं होती। देख सकते हैं आप, जहाँ स्वच्छ भारत का हम सपना लेकर आते हैं, जहाँ बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चा यहाँ कह रही है कि जो है यहाँ हमारे जब हम आते हैं तो उसी गंदगी पे बैठने पर जो है मजबूर है। यहाँ कोई सफाई करनी चाहिए है तो भी वो सफाई नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ की लापरवाही आप जो है सिस्टम की देख सकते हैं। जहाँ एजुकेशन मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हमें एक स्वच्छ जगह हो, अच्छा मैदान हो और टीचर हो, अच्छी एजुकेशन दे और साफ़ सफाई वाला स्थान होना चाहिए विद्यालय और विद्या मंदिर। कहीं ना कहीं जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो सारी चीज़ें शायद हमें नज़र नहीं आ रही है। और जैसा कि आपने देखा, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी बताया और बहुत सी समस्याएं हैं और हम एक लंबे समय से समस्या से गुजरना पड़ रहा है। और ना केवल यहाँ गंदगी है, बबूल है और बहुत से और मैदान भी नहीं है। और जो ग्राउंड जो है मैं कहूँगा कि हमें दिखाएं किस तरीके से जो है कंक्रीट से भरा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर है, झाड़ियाँ हैं। और क्योंकि ये अच्छा मैदान भी हो सकता है, यहाँ बच्चे खेल सकते हैं। और जब बच्चे स्वयं ये चाहे कि हम खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है प्रशासन को देखनी होगी और उस पर विचार जो है ज़रूर करना होगा।